महंगे धागे के साथ सनत नहीं चल सकती, सनतकार फट पड़े। कहा, लोकल सतह पर धागा कंपनीज ने कमीशन बढ़ा दिया, हमें धागा बहुत महंगा खरीदना पड़ रहा है। विस्कॉस yarn की फी कौन भी हमें 208 रुपए में बेची जा रही है। फैसलाबाद का मजदूर तबका कम अज कम उजरत ना बढ़ने पर परेशान। कहते हैं हुकूमत ने 200 यूनिट पर दिया जाने वाला रिलीफ भी छीन लिया। घर का किराया और बिजली का बिल अदा करके खाने को कुछ नहीं बचता। लेबर रहनुमाओं ने भी तनख्वाहें ना बढ़ने को अफसोसनाक करार दे दिया। जी भट्ट साहब, मजदूर की तनख्वाह ना बढ़ने की वजह यही है कि हमारे कारखाने और हमारी इंडस्ट्री बहुत बंद पड़ी है, जिसकी वजह से मालकान हजरात हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाते। फैसलाबाद के किसानों के मसाइल गंभीर, महंगी बिजली और डीजल समेत दीगर अखराजात पैदावारी लागत बढ़ाने लगे। किसान कार्ड फाल हुआ, ना कोई लाहा अमल तश्कील दिया जा सका। किसानों का कार्ड में पेट्रोलियम मसनूआत भी शामिल करने का मुतालबा। दूसरी जानिब इमदादी कीमत तय न होने से फसलों की काश्त का मसला बनने लगा। महंगाई की दुहाई में कमी न आई, सब्ज मसाला जात और मौसमी सब्जियां कुव्वते खरीद से बाहर। फैसलाबाद में टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और मटर की कीमतों को आग लग गई। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों के रेट्स बढ़ गए। आलू 84, गाजर 95, अरवी, प्याज और टमाटर की कीमत 145 रुपए किलो हो गई। मटर 480 और शिमला मिर्च की कीमत 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। गरीब के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ग्राहकों की दुहाइयां, रास्ते बंद होने के बायस कई सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ गई। दुकानदारों की सफाइयां। फैसलाबाद के मॉडल बाजार इंतजामी नाहली की भेंट चढ़ गए। साल 2011 में शुरू होने वाला नून लीग का फ्लैगशिप मंसूबा पूरी सलाहियत पर काम करने से कासिर। मुस्तकिल सीओ न होने से मॉडल बाजारों के इंतजामात बिगड़ गए। सब्जियां सब्ज मसाला जात हों या फल, मॉडल बाजार जंग रोड में कुछ भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। अदरक की सरकारी कीमत 540, मॉडल बाजार में 715 रुपए किलो दस्तयाब। टमाटर और सेब की भी अलग अलग कीमतें। पार्किंग की फीस भी वसूल की जा रही। शहरी नाला। कुछ चीज़ों रेट लिस्ट के जो मुताबिक है ना, उनका मेयार सही नहीं है। जैसे अदरक का देखें, इधर 700 कितने पे लगाया, वो भी गीला है, किसी शॉप पे है ही नहीं। अगर किसी के पास है अभी, वो उसके अंदर बी पेर माल डाल के दे रहा है। और वैसे भी इधर को कंट्रोल का इंतजामिया नहीं है। सब्जी ले लें, फ्रूट ले लें, बी पेर है, को पूछने वाला। झंग, टोबा और चिन्योट में भी मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी। इंतजामिया कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। महंगाई में पिसे अवाम को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। एक हफ्ते के दौरान चिकन 3 रुपए किलो महंगा हुआ। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, तोरी, कद्दू, करेला, शिमला मिर्च महंगी हुई। अदरक की कीमत में 200 रुपए तक का इजाफा हुआ। धनिया, पुदीना, गोभी सस्ती हो गई। शहरियों की जानब से ओवर चार्जिंग की शिकायत के अंबार। रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स वसूली की मौसर हिकमत अमली। एफबीआर ने प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक अफराद का डेटा जमा करना शुरू कर दिया। डिवीजन भर से फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। प्रॉपर्टी डीलर्स और डेवलपर से खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड भी वसूल किया जाएगा। रिकॉर्ड की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस लोगों को पकड़ा जाएगा। फैसलाबाद पुलिस में नफरी की कमी मसाइल पैदा करने लगी। 2 अहम तरीन होमिसाइड और नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट गैर फाल। इंचार्ज होमिसाइड की इजाफी जिम्मेदारी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पर पड़ने से यूनिट की कारकर्दगी मुतासर। नारकोटिक्स यूनिट ठप होने से गली मोहल्लों में मुनशियात की फरोख्त जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट और जालसाज माफिया के गिर्द घेरा तंग। पीर महल और टोबा टेक्सिंग में डेयरी यूनिट्स पर छापे। मुलजमान मिलावटी खोया और डेयरी क्रीम तैयार करते रंगे हाथों गिरफ्तार। मिलावटी खोया और क्रीम मौके पर तलब कर दी गई। झंग में महकमा फूड की गफलत, इंसानी सेहत से खेलने वाले माफिया को खुली छुट्टी मिल गई। सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला ना रुक सका। मोड़ा वाली बस्ती में गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जाने लगी। पालक और गोभी समेत जानवरों का चारा काश्त किया जाने लगा।
शोरकोट की हाउसिंग कॉलोनी की 5 दहाइयां बीत गई मगर सहूलियात ना मिली। सीवरेज का निजाम नाकिस, गंदा पानी गलियों और प्लॉटों में जमा, बदबू और ताफुन वबाले जान, मलेरिया और दीगर बीमारियां फैलने का भी खदशा। महकमा हाउसिंग का अमला सिर्फ टैक्स लेने आता है मगर सहूलियात नहीं देता। इलाका मकीन भी फट पड़े। सिटी में झंग रोड पर कायम सब्जी मंडी का दामन तंग पड़ गया। जगह की कमी, सफाई के नाकिस सूरत-ए-हाल से आड़तियों और खरीदारों की मुश्किलात बढ़ गईं। मालबरदार गाड़ियां और लोडेड रिक्शे जमा होने से मंडी में से गुजरना मुहाल। आड़तियों ने हुकूमत से मंडी की शहर से बाहर मुंतकली का मुतालबा कर दिया। जिला इंतजामिया झंग की नाअहली धबीर चौक की ब्यूटिफिकेशन का काम ना हो सका। शहरियों ने चौक को पार्किंग स्टैंड में तब्दील कर दिया। बेहंगम पार्किंग के बायस ट्रैफिक मसाइल पैदा होने लगे। टोबा टेक्सिंग में सिटी 41 बना, एक बार फिर आवाम की आवाज। सिटी 41 की निशानदही पर इंतजामिया ने खीखा बंगला बाईपास रोड की किस्मत बदलने का फैसला कर लिया। 1.5 किलोमीटर रोड की तामीर और मरम्मत का काम शुरू 15 से 20 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 20 से ज्यादा देहात की मुश्किलात कम, हादसात में कमी आएगी। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से 8 अक्टूबर तक बारिश का इम्कान। पीटीएमए पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया को वास्ता रेस्क्यू समेत तमाम इदारों को अमला और मशीनरी अलर्ट रखने की हिदायत। शहरी बिजली के खंभों, लटकती तारों, कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों से दूर रहें, पीटीएमए की हिदायत। महकमा कस्टम में नॉन गजेटेड मुलाजमीन की मरहलावार भर्तियां जारी। ड्राइवर के असामियों पर भर्ती के लिए आज ड्राइविंग टेस्ट। 6 सीटों के लिए 2000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में आए। उम्मीदवारों के पास ट्रैफिक लाइसेंस फाल हालत में होना जरूरी था। सालियावाला की आवाम के लिए अच्छी खबर। मुस्लिम लीग नून एमपीए जाफर अली होचा की काविशें रंग ले आई। हल्के की आवाम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 16 डॉक्टर्स और स्टाफ की सीटों की मंजूरी ले ली। जाफर अली होचा की एमएस डॉक्टर जिशान भट्ट से मुलाकात। अस्पताल की सफाई, सेहत सहूलियात मजीद बेहतर करने की हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन हुई थी ये हमने करवाई थी 17 और 18 के दौरान। यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और उसके बाद जो हमारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग मुकम्मल हो गई, लेकिन वो पिछली गवर्नमेंट ने, रियासत मदीने वालों ने इसका इफ्तिताह किया, लेकिन इस पर सिर्फ इफ्तिताह किया, फट्टी उन्होंने अपनी लगाई है, लेकिन और इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कोई सरमाया दुकान ना ही साहिबान, कुदरत फिर भी मेहनत कश पर मेहरबान। झंग के गुलामाबाद सरमाया ना होने की शिकायत करने वालों के लिए मशअले राह बन गया। कोट लखनाना के नौजवान ने चंद औजार लिए और सड़क किनारे पंक्चर लगाने बैठ गया। कहता है वालिद ज़ईफ, 8 बहन भाई हैं, मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है। बस सर, वालिद साहब काफ़ी ज़ईफ थे और कोई और नहीं चाह रहा था, इसीलिए सर मजबूरी थी और स्कूल छोड़ दिया, तो ये रोज़ी का बहाना बनाकर बैठे। रोज़ाना कितने पैसे बन जाते हैं तकरीबन? कम से कम 400-500 तो बन।